हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपका सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन का आज से नया सेट स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका एक बार बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर 2023 का सेट यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पोखरा नगर किस देश में स्थित है? पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, पोखरा नगर जो है आपका नेपाल देश में स्थित है। किस देश में है? तो नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक ना। आगे, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? आपको यहाँ पर ईस्वी पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। ठीक ना। तो इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? जो रूसी क्रांति है, इस क्रांति के फलस्वरूप ये हुआ था कि जो रूस में ज़ारशाही शासन व्यवस्था समाप्त हुई। रूस के शासक को ज़ार कहा जाता है। इस रूसी क्रांति के फलस्वरूप यही हुआ था कि रूस में ज़ारशाही शासन व्यवस्था क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, और रूस के शासन को ही ज़ार कहा जाता है। ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन था कि रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की, तो 1917 ईस्वी में। टैक्सोल का उपयोग होता है। ये टैक्सोल जो है एक प्रकार की औषधि है। मैं यहाँ लिख देता हूँ टैक्सोल एक प्रकार की औषधि है। ठीक ना। ये एक प्रकार की क्या औषधि है, जिसका प्रयोग क्या होता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। टैक्सोल का जो उपयोग है, ये एक औषधि है, और इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक ना। कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? आपको नदी का नाम पूछा है, तो याद रखना है आपको ऑप्शन ए सिंधु नदी पर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? कब आपको पूछ रहा है कि कब और कहाँ, दोनों बताना। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1930 कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक ना। और इनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? इस अखिल भारतीय किसान सभा के किसके नेतृत्व में हुआ था? पूछ देगा तो वो भी याद कर लीजिए। नेतृत्व में हुआ था किसके? तो नेतृत्व में हुआ था सहजानंद सरस्वती के। सहजानंद सरस्वती के। ठीक है। सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। तथा एनजी रेंगा इसके सचिव थे, और इसके सचिव पूछ लेगा कौन था, तो सचिव भी लिख लीजिए। सचिव थे एन
NG रंगा, रंगा इसके सचिव थे। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। किससे जुड़ा? अखिल भारतीय किसान सभा से। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? इसमें कौन सा फसल जो है पेय फसल है वो पूछा है। तो कपास नहीं, गेहूं नहीं, बाजरा नहीं, चाय। आपका पेय फसल कौन है? इस सारे ऑप्शन में पेय फसल जो है आपका चाय एक पेय फसल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चाय की फसल पेय फसल है, गेहूं और बाजरा खाद्य फसल है, और खाद्य फसल खाद्यान्न फसल जो है आपका, इसमें कौन कौन है? तो गेहूं और बाजरा, ये आपका क्या है? खाद्यान्न फसल है, खाने वाला है। और कपास एक रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल। कौन? कपास। कपास एक क्या है? रेशेदार फसल है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आगे आइए। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और ये नेपा नगर जो जगह है, नेपा नगर, ये जगह कहाँ पर है आपका? तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। आगे आइए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल के दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका? आर्सेनिक। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर साफ से लिख देता हूँ, आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व का क्या है? संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो मैक्सिको में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। किसमें? कहाँ पर? तो मैक्सिको में। ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है। मैक्सिको में जो था ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। आगे आइए। मीठे पानी का लगभग 70%, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। क्या क्वेश्चन बोला है कि मीठे जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, कहाँ पर? ऑप्शन बी, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होता है, ठीक है। सही बात है। अंटार्कटिका में हम जानते हैं कि बर्फ के रूप में जमा है। आगे आइए। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इनमें से कौन सा वृक्ष है पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट। क्या नाम है? ऑप्शन बी, चेस्टनट वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। और जो यहाँ पर अदर ऑप्शन है आपका अर्जुन चंदन, ठीक है, अर्जुन चंदन, और क्या है? शीशम। ये जो पेड़ है अर्जुन चंदन और शीशम जो है,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। और ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये याद रखना आप लोग को, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही दूसरा नाम क्या है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम है आपका मानसून वन। क्या नाम है, मानसून वन। तो ये सब भी छोटी छोटी बातें याद रखते चलना है, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही ठोस तरीके से हो जाए। आगे आइए, पटना का पुराना नाम क्या था, ये सबको पता होगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं। पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। क्या नाम था, पाटलिपुत्र भी नाम था, कुसुमपुर भी था, ठीक है, और अजीमाबाद भी था। पटना का ये तीनों नाम था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। जनजातीय की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, जनजातीय की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका में। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, अफ्रीका में है। इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करेंगे, वो चीन मार के आ जाएंगे या भारत मार के आ जाएंगे। अभी लगभग में वो भारत मार देंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना, यहाँ पूछा है जनजातीय की आबादी, जनजातियों की आबादी पूछा रहा है, सर्वाधिक आबादी का, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना होगा उसको, ठीक है। तो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। आगे आइए, यहाँ पर एक खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 80 क्वेश्चन नंबर है कि इतना में प्रकाशित, मतलब सन पूछ रहा है कि इतना में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कब ये किया था, ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, तो 1987 में हुआ था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे आइए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में। 1945 में भारत आज़ाद होने, भारत हमारा 1947 हुआ था, उससे 2 साल पहले 45 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था, ठीक है। 45 में अंत हुआ था। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि 14 अगस्त 1945 को जापान, ठीक है, जापान के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कौन आत्मसमर्पण किया था, तो 14 अगस्त 1947 को जापान ने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। इसके ही आत्मसमर्पण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अच्छा, ये युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, पूछ लेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध ये तो हुआ था, अंत हुआ था, इस तारीख को क्या हुआ था, अंत हुआ था। शुरू कब हुआ था ये पूछ लेगा तो बता देना है आपको, 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, 1939 में, और अंत हुआ था 1945 में। अगर डेट पूछ ले तो 14 अगस्त, और किसके आत्मसमर्पण के साथ ही ये युद्ध खत्म हुआ था, जापान। तो सारा पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। आगे बढ़िए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा, तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा। किससे सीखा था, अरबों से सीखा था। दिशा सूचक यंत्र का विकास चीन में हुआ था, और जो
दिशा सूचक यंत्र का विकास पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो याद रखना है चीन देश में हुआ था। ठीक ना, आगे बढ़िए। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है? तो चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है जनमत निर्माण में। किसमें? तो जनमत निर्माण में। ऑप्शन डी याद रखना है। ठीक है, आगे। मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर 10 दिसंबर। अब हमको सन पूछा है, तो 1948, मतलब भारत की आज़ादी के 1 साल बाद ये मतलब संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता प्रदान कर दी थी। तो 10 दिसंबर 1948, तो भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है, इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको याद ज़्यादा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ है अभी भी? तो उसका क्या नाम है? तो ध्यान से सुनिए। 24 अक्टूबर 1945 में को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम बोलते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की इस समय क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई। अब भारत के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। ये इतना को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। ठीक है, किसमें? यूएनओ में शामिल हुआ था। देखिए, 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, और भारत उसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को उसमें यूएनओ में शामिल हुआ था। तभी से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना हुआ है, और तभी से आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना हुआ है, और कभी भी भारत यूएनओ से अलग नहीं हुआ है, और कभी भी अभी तक भी भारत यूएनओ से अलग नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत। और ये सब जो देश हैं, स्पेन, ब्राज़ील, होंडुरास, ये सब अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है जो अलग नहीं हुआ है, तो हमारा भारत अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये क्या है, समान अध्ययन, उसके मैंने 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। जितना डिटेल था उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आपको प्रैक्टिस सेट और इसके साथ मॉक टेस्ट मैं जल्दी ही आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को भी देखकर अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।